नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। आज से हम करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंतर्गत वर्ष 2021 की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को हम इसके अंतर्गत कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश से संबंधित समसामयिक मुद्दों की चर्चा करेंगे और फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं और जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन्हें हम चर्चा में लाएंगे। मध्य प्रदेश करंट अफेयर के अंतर्गत हम सबसे पहले मध्य प्रदेश में खेल परिदृश्य को देखेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका प्रारंभिक मुख्य और जो साक्षात्कार है उसमें क्या महत्व हो सकता है या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ज़्यादातर प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में ही पूछे गए हैं। मुख्य परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न नहीं आया है। हालांकि आप सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में किए गए प्रयासों कि आप विवेचना कर सकते हैं या उदाहरण दे सकते हैं, जैसे टैलेंट सर्च अभियान। इसके द्वारा सरकार मध्य प्रदेश में जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको निखारने का प्रयास कर रही है। अभी हम आगे इसमें पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से उदाहरण दे सकते हैं। साक्षात्कार में हो सकता है कि आपकी हॉबी हो खेल, कोई भी खेल हो सकता है। तो हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि सरकार खेल के क्षेत्र में या खेल को बढ़ावा देने में क्या प्रयास कर रही है। तो उन संदर्भों में ये जानकारी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलते हैं हम और मध्य प्रदेश में खेल परिदृश्य को समझने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश खेल परिदृश्य को हम देख रहे हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसा कि अभी हमने इस बात की समझ बनाई। तो हम एक बात और यहाँ पर समझ लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की प्रकृति क्या है। तो हमने यहाँ पर एक पैटर्न लिया है जो 2014 से अब तक का है, अर्थात 2020 तक का है। ठीक है। तो दो तरह के सामान्य प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप देखेंगे एक ट्रेडिशनल या परंपरागत प्रश्न पूछे जा रहे हैं और एक करंट अफेयर पर पूछे जा रहे हैं। अभी हम इसको समझते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न परंपरागत हैं या करंट अफेयर्स हैं। जैसे वर्ष 2020 में एक प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी कहाँ है। तो एक तरह ट्रेडिशनल प्रश्न है कि ये कहाँ है। ठीक है। 19 में भी यही प्रश्न पूछा गया है, ट्रेडिशनल है कि राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई। ठीक है। 2019 में ही एक प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार क्या है। ठीक है। तो एकलव्य है। ऐसे ही 2019 में एक और प्रश्न पूछा गया है कि 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी से आता है। ठीक है। ये करंट अफेयर का प्रश्न है। ठीक है। मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है, 2019 में पूछा गया। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। ऐसे ही आप और प्रश्न देखिए 2017 में, ये ट्रेडिशनल प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी कौन था। ठीक है। वर्ष 2017 में ही पूछा गया है कि पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना से किस खेल की परंपरा प्रारंभ हुई थी। ये भी ट्रेडिशनल प्रश्न है। 2017 में एक और प्रश्न है कि रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है। 2017 में करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित हैं। 2015 में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है। 2015 में एक और प्रश्न है कि संध्या अग्रवाल का संबंध किस खेल से है। 2015 में एक और प्रश्न है कि नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे। ठीक है। और आगे चलते हैं। वर्ष 2015 में ही पूछा गया है कि ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है। 2015 में एक और प्रश्न है कि नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से अर्जुन अवार्ड प्राप्त कौन है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पर ये समझा कि प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार की है। तो हमने बताया कि प्रश्नों की प्रकृति है कि कुछ ट्रेडिशनल प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि जो पहले से स्थापित संस्थाएं हैं। ठीक है। तो उनके बारे में, और जो समसामयिक मुद्दे हैं, करंट अफेयर है, जैसे विक्रम अवार्डी को पूछा जा रहा है, कोई खिलाड़ी अगर चर्चा में रहा है उस समय तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जब भी हम मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर पढ़ेंगे तो हमारा दृष्टिकोण इसी बात पर केंद्रित रहेगा कि हमें परीक्षा में अधिक से अधिक अंक अर्जित करना है, और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश खेल परिदृश्य में सबसे पहले हम देख लेते हैं राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार 2020। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण खबरें हैं, पहले उनको जान लेते हैं, उसके बाद हम
ये जानेंगे कि किस किस को इस बार अवार्ड मिले। तो पहली न्यूज़ यही है कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग के नवीन आदेशानुसार, जो कि अप्रैल 2021 में आया, अब प्रतिवर्ष अधिकतम 12 विक्रम पुरस्कार व 15 एकलव्य पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। दूसरी जानकारी ये है कि राज्य स्तरीय जो खेल पुरस्कार हैं उनकी राशि दोगुनी कर दी गई है। पहले जो राशि थी अब उसकी डबल राशि दी जाएगी पुरस्कार स्वरूप। अब हम देख लेते हैं कि जो राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार हैं उनमें क्या क्या हैं। जैसे एकलव्य पुरस्कार है, ये 1994 से दिया जा रहा है जूनियर वर्ग की श्रेणी में, अर्थात 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। कितनी राशि दी जाती थी? पहले 50,000 रुपये, लेकिन अभी हमने कहा कि इसकी राशि दोगुनी कर दी गई है, तो अब 1 लाख रुपये। ऐसे ही विक्रम पुरस्कार हैं जो कि 1990 से दिए जा रहे हैं सीनियर वर्ग की श्रेणी में, और इसकी राशि अब 2 लाख रुपये है, पहले 1 लाख रुपये थी। विश्वामित्र पुरस्कार हैं जो 1994 से दिए जा रहे हैं, किसको मिलते हैं? प्रशिक्षक या कोच को, और इनकी भी राशि 2 लाख रुपये, पहले 1 लाख रुपये थी। 2 और पुरस्कार हैं कैप्टन रूप सिंह के नाम पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ये किसी खेल हस्ती को दिया जाएगा जिसने प्रदेश के खेलों के विकास में योगदान दिया हो, और इसकी भी राशि 2 लाख रुपये है। अगला पुरस्कार है प्रभाष जोशी पुरस्कार। ये 2013 से दिया जा रहा है मलखम्ब के क्षेत्र में। हमारा राज्य खेल है मलखम्ब। अब हम देख लेते हैं कि वर्ष 2020 में एकलव्य पुरस्कार किन किन खिलाड़ियों को मिले हैं। जैसा कि हमने बताया कि इस वर्ष 13 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार दिए गए हैं। तो हम देख लेते हैं कि खिलाड़ियों के नाम और वे किस खेल से संबंधित है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है। जैसे पहली खिलाड़ी हैं सुषमा वर्मा, जिनका संबंध क्याइंग किनोइंग से है, ये एक वाटर स्पोर्ट्स है। तुषिता सिंह सॉफ्ट टेनिस से इनका संबंध है। स्पर्श खरे वुशु खेल से संबंधित है। और आगे चलते हैं। अर्जुन सिंह का संबंध घुड़सवारी से है। सुनील डावर एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। गौरांशी शर्मा दिव्यांग खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन से इनका संबंध है। राम मिलन यादव हैं, सेलिंग से इनका संबंध है। अंकित शर्मा फेंसिंग, जो कि तलवारबाजी कही जाती है। अनुराधा अहिरवार तीरंदाजी से इनका संबंध है। प्रीति रजक शूटिंग खिलाड़ी हैं। शशांक पटेल ताइक्वांडो से संबंधित हैं। साधना सेंगर, इनका संबंध हॉकी खेल से है। और दुर्बराज कुर्रे, इनका संबंध पावर लिफ्टिंग से है। तो इस प्रकार से इस वर्ष 13 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार दिए गए। तो आप एक बार इनको ज़रूर देख लें, पढ़ लें। अगर महत्वपूर्ण देखा जाए तो गौरांशी शर्मा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिव्यांग खिलाड़ी हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। वर्ष 2020 में 10 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार मिला है। अब हम एक एक करके खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल को देखने का प्रयास करते हैं। तो विश्वजीत सिंह है, इनका संबंध कैनो स्लालॉम से है। सुनिधि चौहान शूटिंग खिलाड़ी हैं। निधि नन्हेट कराटे से संबंधित हैं। परिधि जोशी का संबंध घुड़सवारी से है। मंजू बम्बोरिया बॉक्सिंग से संबंधित हैं। एकता यादव सेलिंग से संबंधित हैं। विवेक सागर प्रसाद हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो ये महत्वपूर्ण हैं। अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि ये क्यों चर्चा में रहे हैं। हर्षवर्धन तोमर बास्केटबॉल से संबंधित हैं। पूजा मालवी मलखम्ब खिलाड़ी हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। प्राची यादव एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं और इनका संबंध क्याइंग कैनोइंग से है, जो कि एक वाटर स्पोर्ट है। तो इस प्रकार से 10 खिलाड़ियों को इस वर्ष विक्रम पुरस्कार दिए गए हैं। तो सभी का नाम एक बार हम पढ़ लेंगे और आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस वर्ष विश्वामित्र पुरस्कार किन किन लोगों को दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्वामित्र पुरस्कार प्रशिक्षक या कोच को दिया जाता है। तो श्री वीरेंद्र डबास हैं, जो कि पैरा स्विमिंग एवं पैरा एथलेटिक्स खेल से संबंधित है। श्री रिचपाल सिंह सलारिया हैं, तीरंदाजी खेल से संबंधित हैं। और डॉक्टर हबीब हसन है, हॉकी खेल से संबंधित है। तो एक बार इस पर भी नज़र दौड़ा लेंगे और आगे चलते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से श्री अभय छजलानी जी को सम्मानित किया गया है। ये पद्मश्री सम्मान से पहले ही सम्मानित हो चुके हैं और इंदौर टेबल टेनिस संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। प्रभाष जोशी पुरस्कार इस वर्ष सुश्री वैष्णवी कहार को दिया गया है, जो कि उज्जैन की मलखम्ब खिलाड़ी हैं। तो इस प्रकार से हमने राज्य खेल पुरस्कारों के अंतर्गत एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र, लाइफ टाइम अचीवमेंट और
प्रभा जोशी पुरस्कार जो वर्ष 2020 में दिए गए हैं उनको हमने देखा। अब हम अगले महत्वपूर्ण मुद्दे पर चलते हैं, जो कि है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो संपन्न हुआ उसमें मध्य प्रदेश के किन किन खिलाड़ियों ने भागीदारी करी, उनको देख लेते हैं, क्योंकि यही खिलाड़ी चर्चा में हैं और इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो विवेक सागर प्रसाद ये हॉकी खेल से संबंधित रहे, जैसा कि हमारी हॉकी टीम इस बार कांस्य पदक जीती है तो उसके ये मेंबर थे। नीलाकांत शर्मा ये भी हॉकी से संबंधित हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग खेल से संबंधित हैं। 3 खिलाड़ी ये हैं, सुशीला चानू, मोनिका, वंदना कटारिया, ये हॉकी खेल से संबंधित है। इस बार हमारी महिला हॉकी टीम ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, हालांकि पदक नहीं जीत पाई, फिर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जैसा कि हमने बताया कि प्राची यादव पैरा कैइंग कैनोइंग से संबंधित हैं, ठीक है। रुबीना फ्रांसिस दिव्यांग खिलाड़ी ये भी हैं और पैरा शूटिंग से संबंधित हैं। एक और खिलाड़ी हैं रीना खोखर जो कि हॉकी खेल से संबंधित है। तो एक बार इन पर भी आप नज़र डाल लें, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं किसी भी खिलाड़ी को लेकर कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, ठीक है। और आगे चलते हैं और अब अन्य तथ्यों को देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला इन्फॉर्मेशन है, गोटेगांव स्टेडियम ग्राउंड नरसिंहपुर जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो इसमें गोटेगांव स्टेडियम नरसिंहपुर जिले में ये जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगली बात है कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीता है, तो पुलिस में सीधी भर्ती की जाएगी। प्रतिवर्ष 60 पदों पर सीधी भर्ती होगी। यहाँ पर 60 पद जो हैं 10 पद एसआई के हैं और 50 पद कांस्टेबल के हैं। एक बात और बताई गई है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं उन्हें सब इंस्पेक्टर बनाया जाएगा। तो ये सीधी भर्ती यहाँ पर की जाएगी। तो इस दृष्टि से ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। और आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश के 4 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे, ठीक है। ये भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा मंजूरी मिली है। तो किन किन जिलों में बनाए जाएंगे, जैसे रोइंग सेंटर दतिया में बनाया जाएगा, एथलेटिक्स सेंटर मुरैना में, हॉकी सेंटर सागर में, बैडमिंटन सेंटर देवास में। और आगे चलते हैं, वर्ष 2022-23 के खेलो इंडिया गेम्स भोपाल में आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। बामोरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सागर में है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, कंटेक्स्ट महत्वपूर्ण नहीं है, हमें ये जानना ही जरूरी है कि बामोरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ है। और आगे चलते हैं, अगली इन्फॉर्मेशन है बिम्स्टेक यूथ वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता, ये बड़े तालाब भोपाल में आयोजित की गई। तो बिम्स्टेक के कारण ये भी इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। अगली इन्फॉर्मेशन है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला रेसलर पूजा जाट है, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में मार्शल आर्ट अकादमी बनाई जाएगी। फिर अगली बात है कि ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर, इंदौर के बीजलपुर में मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाया जाएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भोपाल में किया गया, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और आगे चलते हैं, प्रदेश का पहला क्रिकेट म्यूजियम इंदौर में बनेगा और इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि क्रिकेट म्यूजियम के बारे में, क्योंकि ये प्रदेश का पहला है। और आगे चलते हैं, सत्येंद्र सिंह लोहिया जो कि दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक हैं, इन्होंने अभी एक उपलब्धि हासिल की है, 36 किलोमीटर लंबे अरब सागर के दुर्गम चैनल को तैर कर पार किया। तो पूछा जा सकता है इनके बारे में। प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर हमीदिया अस्पताल में, इसका मतलब ये है हमीदिया अस्पताल भोपाल में स्थापित किया जाएगा। स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर का मतलब है कि स्पोर्ट्स के दौरान जो भी इंजरी होगी, या इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो भी चोट लगेगी उसका इलाज यहाँ होगा। अगला तथ्य है टैलेंट सर्च अभियान। मध्य प्रदेश राज्य में शहरों के साथ ही ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में जो भविष्य की खेल प्रतिभाएं हैं, इनको तलाश कर उनके भविष्य को तराशने का प्रयास इस अभियान के माध्यम से किया जाएगा। तो ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला तथ्य है कि सागर स्थित जो बामोरी रेंगुआ क्रिकेट ग्राउंड है, उसका नया नाम स्वर्गीय चंदू सरवटे खेल मैदान कर दिया गया है। ये जो चंदू सरवटे हैं, इनका संबंध सागर जिले से रहा है, ठीक है। तो ये क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, तो इन्हीं के योगदान को
सराहने के लिए सरकार का इस दिशा में प्रयास है। अगली बात है कि मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो चौथी बार चुने गए हैं रमेश मेंदोला। ठीक है। अगला तथ्य है प्रदेश का दूसरा रोइंग ट्रेनिंग सेंटर भिंड के गौरी सरोवर में स्थापित किया जाएगा। जैसा कि हमने बताया था कि रोइंग वाटर स्पोर्ट्स है और इसका पहला सेंटर भोपाल में है और दूसरा कहाँ बनेगा, भिंड के गौरी सरोवर में। हंसाबेन राठौर हैं, इंदौर की कुश्ती की खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के पहले महिला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना रायसेन में की जाएगी। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये। पुरुष हॉकी अकादमी भोपाल में, महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर में पुनः स्थापित की जाएंगी। तो हॉकी की दिशा में सरकार का एक प्रयास है कि उसको बढ़ाया जाए। अगला तथ्य है कि सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का आयोजन इंदौर में किया गया। ठीक है। एक और तथ्य है कि कुवैत में आयोजित जो कि जनवरी 2021 में प्रथम एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप शॉटगन ये आयोजित की गई और देश को कांस्य पदक दिलाया है मनीषा कीर ने। जैसा कि हम जानते हैं कि मनीषा कीर शूटिंग की खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये एक इनकी उपलब्धि ध्यान रखना है, इससे ये चर्चा में है और महत्वपूर्ण हो जाती है हमारी परीक्षा के लिए। अगला तथ्य है पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान राहुल द्रविड़ जो कि टीम इंडिया के भी हेड कोच हैं, तो इनका जन्म स्थान इंदौर है, तो इस कारण से ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो इन पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और आगे चलते हैं। मयंक ठाकुर, सोहेल खान, बिलाल खान, इनका संबंध ड्रैगन बोट रेसिंग से है। बिलाल खान ने 9वीं नेशनल ड्रैगन बोट रेसिंग प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीते हैं, तो पूछा जा सकता है कि बिलाल खान का संबंध किस खेल से है। ठीक है। एक और तथ्य है कि सुभद्रा भोसले गायकवाड़ हैं जो कि ग्वालियर की हैं। इन्हें भारत में सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेट एम्पायर कहा जाता है। ठीक है, तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। और आगे चलते हैं। अब हम जैसा कि परीक्षा के दृष्टिकोण से देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ष 2020 में खिलाड़ी चर्चा में रहे। ठीक है, पुरुष वर्ग के और महिला वर्ग के। ठीक है, तो शूटिंग खेल में हम देख लेते हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह, आकाश कुशवाहा, अर्जुन ठाकुर। वहीं महिला वर्ग में मनीषा कीर, चिंकी यादव, नीरू, प्रीति रजक। ठीक है। एथलेटिक्स में पुरुष वर्ग में अर्जुन वास्कले, महिला वर्ग में बुशरा खान, बबीता पटेल। मुक्केबाजी में अमन सिंह बिष्ट। ठीक है। घुड़सवारी में प्रणय खरे, फराज खान, राजू सिंह भदौरिया। तलवारबाजी जिसे फेंसिंग कहा जाता है उसमें महिला वर्ग में खुशी दाभाड़े। ठीक है। तीरंदाजी अमित कुमार और महिला वर्ग में सोनिया ठाकुर। सेलिंग जैसा कि मैंने बताया था कि ये भी वाटर स्पोर्ट्स है, तो एकलव्य बाथम पुरुष वर्ग में, महिला वर्ग में एकता यादव, रितिका दांगी, हर्षिता तोमर। क्रिकेट के क्षेत्र में देख लेते हैं वेंकटेश अय्यर, अभी हाल ही में इन्हें भारतीय वनडे टीम में चुना गया है। आवेश खान पहले से ही हैं। पार्थ साइनी ये मध्य प्रदेश जो क्रिकेट है उसके कप्तान हैं। पूजा वस्त्राकर को हम सब जानते हैं, महिला क्रिकेट में इनका अहम योगदान है, ये ऑलराउंडर हैं। वेट लिफ्टिंग में वी अजय बाबू, आकाश कौशल, खुश चौधरी, विजय प्रजापति। ठीक है। क्याइंग कैनोइंग वाटर स्पोर्ट्स है, इसमें महिला वर्ग में कावेरी ढीमर, रजनी झा। कुश्ती के खेल में महिला वर्ग में शिवानी पवार चर्चा में रही हैं क्योंकि वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप जो कि साइबेरिया में आयोजित हुई उसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमने इस सेशन के माध्यम से जो भी मध्य प्रदेश खेल परिदृश्य में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि हमने समझा कुछ परंपरागत प्रश्न हैं और कुछ करंट अफेयर, तो यहाँ पर हम करंट अफेयर के सेक्शन को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो इसी दृष्टि से हमें पढ़ना है क्योंकि परीक्षा में लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। आगे जब भी हम मिलेंगे तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर की सीरीज में अगले भाग की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।